तो दिल्ली के अंदर सारे कहते हैं कि भाई साउथ दिल्ली के अंदर स्पेशली कि कोई कॉन्डोमिनियम नहीं है। कॉन्डोमिनियम्स होते हैं अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स जिनमें गेटेड होता है, कम्युनिटी होती है, गेटेड कॉम्प्लेक्स होता है, सिक्योरिटी होती है, स्विमिंग पूल, जिम भी होते हैं कभी कभी। तो गुड़गांव, नोएडा में तो बहुत सारे हैं। दिल्ली में सारे कहते हैं कि नहीं है नहीं है नहीं है। एक्चुअली दिल्ली में भी हैं। सो आई जस्ट थॉट लेट मी मेक अ वीडियो जिसपे मैं सारे लाइन आउट कर देता हूँ कौन कौन से हैं, फिर आप अपनी रिसर्च खुद भी कर सकते हो। तो अगर हम सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव, लग्जूरियस, टॉप रेटेड प्रॉपर्टीज़ देखें जो गेटेड के अंदर आती हैं, जिसमें हम लोग स्पेशलाइज भी करते हैं, वो है DLF किंग्स कोर्ट जो GK2 में है। तो किंग्स कोर्ट में जो साइजेस हैं वो 2427 से लेके 7200 स्क्वायर फीट तक है। जो 2427 स्क्वायर फीट के हैं वो बेसिकली 3 बेडरूम है, उनमें कोई सर्वेंट क्वार्टर वगैरह भी नहीं है। यू यूजुअली हैव 2 कार पार्क्स विद देम, 3 बेडरूम जॉइंट डाइनिंग। अब ये 2427 है वैसे, पर एक्चुअल कारपेट एरिया काफ़ी कम हो जाता है बिकॉज यू हैव क्लब हाउस, यू हैव लाइक अ जिम, स्पा, दिस दैट, वो सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं सुपर एरिया में, मतलब टोटल एरिया के अंदर से हट जाती हैं। मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि ऐसे वर्ड्स ना बोलूँ जो शायद लोगों को डेफिनेशंस ना पता हो, पर कुछ रह जाए तो आप कमेंट्स में पूछ लेना। एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड नोटिफिकेशन ऑन कर देना। मैं ऐसे बहुत सारे कंटेंट और प्लान कर रहा हूँ, सो इट विल हेल्प यू। सो वहाँ पे ये साइजेस हैं, 3 बेडरूम है, फिर उसके बाद 4 बेडरूम है। 4 बेडरूम में उसके अंदर साइजेस हैं 3900, 4400 एंड देन 5500। 5500 तक के 4 बेडरूम अपार्टमेंट्स हैं। उसके बाद जो 7200 है वो 5 बेडरूम है, और 3 वहाँ पे विलाज भी हैं जो 7220 स्क्वायर फीट है मेरे ख्याल से एग्जैक्ट, पर 7200 लगा लो लूजली, वो भी 5 बेडरूम स्टैंड अलोन विलाज एंड छोटे छोटे से ऐसे 3 ही हैं इकट्ठे, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। उसके बाद फिर वहाँ पे आ जाता है DLF क्वींस कोर्ट। ये एक्चुअली किंग्स कोर्ट से पहले बना था। किंग्स कोर्ट से थोड़ा छोटा कॉम्प्लेक्स भी है और थोड़ा सा कम लग्जूरियस है कह सकते हो, जैसे किंग्स कोर्ट थोड़ा ज़्यादा लग्जूरियस बना था, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ 19 यूनिट्स हैं। किंग्स कोर्ट के अंदर 57 यूनिट्स हैं, इसके अंदर 19 यूनिट्स हैं। ज़्यादातर सारे ही आप लगा लो 19 में से मेरे ख्याल से मेजॉरिटी इज़ 5500 स्क्वायर फीट, और कुछ हैं जो 5800 स्क्वायर फीट हैं, और कुछ पेंट हाउसेज हैं, जैसे 3 पेंट हाउसेज हैं वो काफ़ी बड़े हैं, वो 9-10 हज़ार स्क्वायर फीट के होंगे। तो आप कह सकते हो कि भाई 12-15 अपार्टमेंट्स जो हैं वो 5500 स्क्वायर फीट के हैं, 4 बेडरूम है। क्वींस कोर्ट में क्या है, हर प्रॉपर्टी के पास सिर्फ 2 ही गाड़ियों की पार्किंग है, थोड़ा सा माइनस पॉइंट हो जाता है। किंग्स कोर्ट के अंदर जो बड़े अपार्टमेंट्स हैं जो 4 बेडरूम या 5 बेडरूम है, उनके पास मिनिमम 3 कार पार्क्स हैं, और वहाँ ना एक्स्ट्रा कार पार्क्स अवेलेबल हैं। समझ लीजिए आपने एक छोटा अपार्टमेंट भी ले लिया 2427 वाला, या 2650 स्क्वायर फीट वाला ले लिया, या 3900 वाला ले लिया, उसके अंदर भी आप एक्स्ट्रा कार पार्क खरीद सकते हो। आई थिंक यू हैव टू स्पेंड 10 लाख रुपीज़ मोर और सो, और आप DLF से डायरेक्ट वो ले भी सकते हो। क्वींस कोर्ट में और पार्किंग है ही नहीं देने, तो सबके पास 2-2 हैं। तो आपको 20-25 करोड़ का अपार्टमेंट लेता है तो उसके पास नॉर्मली 3-4 गाड़ियाँ होती हैं, बट यू कैन ऑब्वियसली पार्क इट आउटसाइड लाइक इन ऑल द बिल्डर फ्लोर्स। गेटेड कॉम्प्लेक्स ज़रूर है, उसके अंदर भी जिम है, उसके अंदर भी स्पा है, स्विमिंग पूल है, तो वो सब वहाँ पे अच्छा है। किंग्स कोर्ट में थोड़ी सी ये चीज़ें बड़ी हैं, और वहाँ पे एक पार्टी हॉल थोड़ा सा बेटर है। वहाँ पे जो there is this multi-purpose hall you can say which is like an extension to your drawing room as they say, तो वो भी थोड़ा सा बेटर है वहाँ पे, तो वहाँ ओवरऑल वाइब थोड़ी सी बेटर हो जाती है। ऑल्दो क्वींस कोर्ट क्योंकि सिर्फ 19 अपार्टमेंट है, थोड़ा सा ज़्यादा लग्जूरियस और ज़्यादा एक्सक्लूसिव हो जाता है। लग्जूरियस तो नहीं, ज़्यादा एक्सक्लूसिव हो जाता है कि लोग कम है। अब ये 2 तो हो गए टॉप एंड, ये दोनों के दोनों GK2 में है। इसके बाद एक और है जो है बोटानिका। इट इज़ राइट नेक्स्ट टू नीति बाग। इट इज़ कॉल्ड एज बोटानिका नीति बाग, पर ऑन द पेपर्स इट इज़ नॉट नीति बाग, लोकेशन इज नीति बाग। अब क्या है, कोई भी इतना बड़ा लैंड कहीं पे लेके आप डेवलप करोगे तो दैट यू हैव टू टेक आउट ऑफ अ विलेज ओनली। इवन GK2 वाज कार्व्ड आउट ऑफ विलेजेस, नीति बाग वाज कार्व्ड आउट ऑफ विलेजेस, एंड ऐसे होता है। बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फैक्ट। द इंपॉर्टेंट फैक्ट इज अब वहाँ पे 16 अपार्टमेंट्स हैं, बहुत ही सुपर लग्जरी बने हुए। मतलब DLF किंग्स कोर्ट वगैरह तो पहले बन गए थे, तो पुरानी प्रॉपर्टीज़ हो गई, ये नई बनी है तो ये बहुत अच्छी बनी हुई है। इसके अंदर क्योंकि 16 अपार्टमेंट्स हैं तो ये बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव है, लोग कम हैं, और हु इज़ लिविंग देयर, देयर इज़ अ वेरी नाइस स्विमिंग पूल, दे हैव देयर ओन पार्क इनसाइड, देयर इज़ अ जिम, देयर इज़ अ पार्टी हॉल, 4-4 गाड़ियों की पार्किंग है सबके पास, एयर कंडीशन सर्वेंट क्वार्टर्स हैं, इट्स लाइक वेरी नाइस। 3-3 या 2-2 स्टोर्स हैं हर घर में, तो हर अपार्टमेंट के पास या तो टेरेस है या फिर किसी किसी के पास कुछ बेसमेंट्स हैं, तो देयर आर लॉट ऑफ वैल्यू एड्स, एंड दैट इज़ मच मोर सेंट्रल। जैसे GK भी थोड़ा सा एक कॉर्नर है साउथ दिल्ली का ना, तो नीति बाग का एरिया आ जाता है थोड़ा सा सेंट्रल आ जाता है। सो दिस इज ऑल्सो अनदर वेरी हाई एंड प्रॉपर्टी। अब इसके सिवाय हम हाई एंड की बात करें तो शायद साउथ दिल्ली में अब कुछ हाई एंड इसके सिवाय नहीं है, लेकिन और बड़ी सारी जगह हैं, जैसे छतरपुर में
रेसलेंट स्काई मैंशंस बन रहा है, अच्छा है, बहुत हाई एंड तक है, पर मतलब इतना हाई एंड नहीं है, और एक कोना हो जाता है, वो भी छतरपुर साइड हो जाता है। वेरी वैल्यू फॉर मनी आई वुड से, इन बिटवीन ऑल द फार्म एरियाज, लॉट्स ऑफ ग्रीनरी अराउंड, बिग पूल, बिग रेस्टोरेंट, उसमें जो किंग्स कोर्ट में है उससे बड़ा ही है सब कुछ ना, पर अपार्टमेंट्स भी ज़्यादा हैं, सो दैट वन कैन कंसिडर। फिर अगर हम कहें कि अच्छा उतना टॉप एंड नहीं भी है तो और थोड़ा सा कम उसमें देखें तो एक ऑर्चिड मेट्रोपोलिस है जो ऑरबिंदो मार्ग पे है, राइट नेक्स्ट टू IIT एक्चुअली, इट्स अ हाई राइज काइंड ऑफ अ बिल्डिंग। उसमें कुछ ज़्यादा सर्विसेज नहीं है ऐसा कि कोई पूल, रेस्टोरेंट, ये वो, ये सब नहीं है, जिम शिम, पर एटलीस्ट इट्स अ गेटेड कॉम्प्लेक्स, एटलीस्ट इट्स एन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स सोडू से, जैसे हाई राइज टाइप है, सोसाइटी टाइप है, तो वहाँ पे भी काफ़ी अपार्टमेंट्स हैं, 3, 4, 5 बेडरूम भी हैं, सो वन कैन कंसिडर दैट। तो बहुत पॉपुलर नहीं है, या मोस्ट पीपल, आप ज़्यादातर लोगों ने सुना भी नहीं होगा शायद। So far, if you're liking the content, please hit the like. I know it doesn't cost you, but it helps us. इसी के बाद अगर हम कहें थोड़ा सा अच्छे वाली, उसके अंदर जो थोड़े से नए टाइप हैं, तो एक ओखला के अंदर गोदरेज बना रहा है साउथ एस्टेट करके, थोड़ा सा ओखला साइड है, वो भी मतलब सराउंडिंग वगैरह मुझे इतनी खास नहीं लगी, पर जो प्राइस रेंज है उसके हिसाब से शायद ठीक भी है। और आपको अगर GK की साइड या फ्रॉम GK टू नोएडा की साइड, ओखला की साइड, वो वाली आपको बेल्ट अगर बेटर लगती है तो वहाँ पे अपार्टमेंट्स कंसिडर किए जा सकते हैं। आई थिंक वहाँ पे 2 बेडरूम स्टडी से शायद स्टार्ट होते हैं और 4 बेडरूम तक हैं। वन कैन कंसिडर दैट, यू कुड गेट इन टच डायरेक्टली विद गोदरेज एंड फाइंड आउट। फिर अगर हम कहें अच्छा इससे बेटर स्टेटस वाले जो हैं उसमें आ जाएं, तो आप आराधना एन्क्लेव को कंसिडर कर सकते हो। आराधना एन्क्लेव है जब आप धौला कुआं से भीकाजी कामा प्लेस की तरफ या हायत होटल की तरफ जब आ रहे हैं, तो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इट इज़ अ वेरी नाइस बिग एरिया, आराधना एन्क्लेव, राइट नेक्स्ट टू चाणक्यपुरी, इफ़ यू अंडरस्टैंड चाणक्यपुरी बेटर। तो बड़ा प्रेस्टिजियस एड्रेस है, लोकेशन एयरपोर्ट वगैरह से बहुत पास है, वसंत विहार वगैरह एरिया से पास है कह सकते हैं, और मोती बाग का जो एरिया है जहाँ सारे IAS IPS ऑफिसर्स वगैरह रहते हैं उनसे काफ़ी पास है। उसके अंदर एक बहुत पुराना कॉम्प्लेक्स है ये, तो इट्स नॉट अ वेरी फैंसी थिंग। इसके अंदर अपार्टमेंट्स हैं काफ़ी सारे, आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। गेटेड है, सिक्योरिटी बहुत टाइट है, सो इफ़ यू वांट सिक्योरिटी, यू वांट टू बी क्लोज टू चाणक्यपुरी, और आपको लगता है इंटीरियर्स तो हम खुद करा लेंगे, तो यू कैन कंसिडर दैट ऑल्सो। देन देयर आर अदर अपार्टमेंट्स कॉल्ड एज सोम विहार अपार्टमेंट्स, दिस इज इन द मिडल ऑफ RK-पुरम, ये भी वही वसंत विहार वगैरह के पास एरिया पड़ता है। ये बेसिकली AWHO ने बनाए थे, आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो आर्मी वालों के लिए बेसिकली फ्लैट्स बनाते हैं। तो अब आर्मी वालों के तो हो गए, वो 20-30 साल हो गए होंगे मेरे ख्याल से, ज़्यादा ही हो गए होंगे, सो दे कैन सेल ऑल्सो। सो अ लॉट ऑफ पीपल हैव सोल्ड दोज अपार्टमेंट्स एंड लॉट ऑफ पीपल हैव मूव्ड इन। वहाँ 2 बेडरूम है, 2+ स्टडी है, 3 है, 4 है, और कोई बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स नहीं है एक्चुअली फ्रैंकली, पर ना जेंट्री बहुत अच्छी है, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, बीइंग आर्मी कॉम्प्लेक्स, यू नो, साफ़ सुथरा है। और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं खर्चने को, अब किंग्स कोर्ट में आप 25 करोड़ रुपए अगर नहीं खर्च सकते, तो यहाँ जाके आप एक फ्लैट ज़रूर ले सकते हो, उसके अंदर आपको मिल जाएगा। अब ऐसे और भी बहुत सारे छोटे छोटे से प्रोजेक्ट्स हैं जो ज़्यादातर लोगों को शायद नहीं पता, पर वो भी अपार्टमेंट्स ही हैं, गेटेड सोसाइटीज़ हैं और थोड़ी सस्ती हैं, जैसे आज़ाद अपार्टमेंट्स है, ये भी वहीं पर है जहाँ सर्वोदय एन्क्लेव, सर्वप्रिय विहार के बीच में आप कह लीजिए, उस एरिया में, नियर IIT यू कैन से। फिर आज़ाद अपार्टमेंट है, फिर सर्वप्रिय विहार अपार्टमेंट्स भी हैं एक वहीं पे पास में, एक मेफेयर गार्डन में मेफेयर अपार्टमेंट्स हैं, GK2 में अलकनंदा है जहाँ पे काफ़ी सारे अपार्टमेंट्स हैं, नर्मदा, ये वो, तारा अपार्टमेंट इज़ मोर गेटेड आई वुड से। तो ऐसे छोटे छोटे कुछ पॉकेट्स में अपार्टमेंट्स हैं। सो दिस इज़ आई थिंक ऑल दी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस, कॉन्डोमिनियम्स इन साउथ दिल्ली दैट आई कैन थिंक ऑफ। यही आ रहे हैं माइंड में, एक दो शायद रह भी गए होंगे, बट दीज आर द गेटेड society complexes that if you Google and if you go to 99 acres or housing.com type places, you will find some deals on. Okay, I hope this helped you out a little bit.